यूके में जी सफ़ेद फार्म इंतहा पसंदों ने मुल्क में गदर मचा रखा है। क्या वजह है मुझे नहीं पता, मुझे नहीं समझ आ रही कि सिर्फ पाकिस्तानी ये काम क्यों करते हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। 24 मस्जिदों की खबर भी, जिन पर अब ब्रिटेन में बड़ी कार्रवाई शुरू हो चुकी है, क्योंकि इन सभी मस्जिदों पर हेट स्पीच करने का आरोप है। अब मुझे समझ नहीं आ रही कि जब इनको जेलों में डालते हैं वहां पे सारे इसी तरह के बैठे हुए हैं पीडर्स, और सारे ये वहां के बॉन्डिंग है, ये सारे जो है ना ये सारे हैं यहाँ से गए हुए। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। पाकिस्तान जो है वो पिछले 40-50 साल मदरसों पे इन्वेस्टमेंट करता रहा, इंडिया जो है वो यूनिवर्सिटियां बनाता रहा। बड़ी ही खबर आई है एक यूके से, और यूके में क्या चल रहा है, वहां पर एक रोलर कोस्टर राइड होनी शुरू हो गई है मुसलमानों के खिलाफ। भारत में भी पूरी मुहिम शुरू हो गई है। वहां पर भारत में भी नकली नोट मिले हैं। जामा मस्जिद जो इनकी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं उसके सामने जो इनके जो होती हैं ये जहाँ पे जिहादी पैदा करते हैं वहां पर नोट छापे जाते हैं। ये सारे खुलासे होने शुरू हो गए भारत के अंदर भी। और मोदी जी क्या चाहते हैं आपसे, उसके ऊपर भी मैं ये वीडियो बना रहा हूं। पहले भाइयों बहनों ये वीडियो देखिए जिसके अंदर क्या हो रहा है। ब्रिटेन के जो लोग हैं उन्होंने मसाला मिक्स करना शुरू कर दिया मस्जिदों में। वहां पर एकता कपूर का सीरियल लगता है, जैसे कि वहां पर एकता कपूर के सीरियल में विलन आते हैं और लड़कियां आती हैं काले बोरे डालकर और आके बोलती हैं हमारे अगेंस्ट गलत काम किए जा रहे हैं। 24 मस्जिदें सारी की सारी जो कि हमारा जो नेबरिंग कंट्री है फ्रेंडली पाकिस्तान, उनके जिहादियों की तरफ से ये मस्जिदें चलाई जा रही थी। और हो क्या रहा है, ब्रिटेन ने भी शर्लॉक होम्स वाला काम कर दिया। बहुत देर से उनके ऊपर सर्वेलेंस थी, उनके ऊपर आंख रखी जा रही थी कि ये कर क्या रहे हैं। और पता लगा वहां पर वो हेट स्पीच को स्प्रेड कर रहे थे नॉन मुसलमानों के खिलाफ। और ये ऐसा नहीं लग रहा आपको जैसे कि बॉलीवुड की कोई मूवी चल रही हो, एकता कपूर का सीरियल चल रहा हो, वही काम वहां पर हो रहा था। क्यों, हलाला वो करते रहते हैं आपस में अपनी बहनों के साथ, मां को भी छोड़ते नहीं हैं ये लोग। और कई महीनों से ये यहां पर काम चल रहा था और ऐसा लग रहा था जैसे कि कैमरे लगे हुए थे, जैसे बिग बॉस में लगे होते हैं कंटेस्टेंट्स के ऊपर। सारी चीजों को रिकॉर्ड कर लिया गया है और अब चीजें उन्होंने तो पूरे प्रूफ्स उनके हाथ में आ गए हैं, उन्होंने बाहर निकालना शुरू कर दिया। वो ऐसे लग रहा है जैसे कि ब्रिटेन वालों को समोसे में आलू दिख गया हो। ओ भाई, हमें सबको पहले ही पता था कि समोसे के अंदर आलू होता है। आपने इतने महीने इन्वेस्टिगेशन करने के बाद ये पाया कि समोसे के अंदर आलू है। ये तो सबको मालूम है कि जिहाद की फैक्ट्रियां इनकी मस्जिदें ही होती हैं। और आपने यूके के अंदर हजारों मस्जिदें बना दी इनको खुश करने के लिए। ये कॉकरोच तो कभी खुश हो ही नहीं सकते। और पाया क्या गया है, लंदन हो, लिवरपूल हो, बर्मिंघम हो, कोई बड़ी सिटी नहीं है जहां पर जो इनके अंदर जिहादी जाने वालों का जो ट्रैफिक है वो तो दिल्ली पुलिस, जो दिल्ली का ट्रैफिक होता है उससे ज्यादा ट्रैफिक तो इनकी मस्जिदों में जाता है। और वहां पर फतवे इशू हो रहे हैं और वहां पर गीत गाए जाते हैं हमास की फेवर में कि जैसे हमास ने इजराइल के साथ किया वैसा ही हम यूके में भी करेंगे। अब जब आग इनके अपने घर तक आ गई तब इन्होंने इनके ऊपर सर्वेलेंस करनी शुरू करी है और इन्होंने बोला है कि जिहाद की फैक्ट्रियों को बंद करना पड़ेगा। ये सड़कों पे जो डड्डू पोस्ट करते हैं ना ऐसे 5 बार दिन में, वो बंद करवाना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि आग अब इनके पिछवाड़े तक आ गई है यूके वालों के। हमें ये लेक्चर देते थे कि आप इनको बेचारों को, इतने सीधे साधे ये लोग हैं, अगर वहां पे डड्डू पोस्ट कर रहे हैं सड़कों पे बैठकर, आप अपोज क्यों करते हैं? अब इन्होंने बोलना शुरू कर दिया हमें पीस चाहिए। वो कहते हैं हमें पूरा का पूरा जो यूके का पीस है वो चाहिए, और ब्रिटेन वाले बोलते हैं वी वांट पीस। और ये जो टाइगर बैठ गया, आपके टाइगर नहीं है, ये सुअर है। ये सुअर जो बैठ गए हैं, जो कि सारे पाकिस्तानी निकले, एक भी भारतीय नहीं था उसमें हेट स्पीच के अंदर। अभी रुके, बहुत कुछ और है जो आपके साथ डिस्कस करना मुझे इस वीडियो के अंदर। जो स्ट्रीट्स हैं ब्रिटेन की, उनका हाल ऐसा है कि वहां पर पब्लिक जो है डड्डू पोज वाली, मुंबई के जो हमारी लोकल ट्रेन होती है उसमें जो रश होता है उससे ज़्यादा तो वहाँ पे सड़कों पे डड्डू पोज करके बैठे हैं लोग। और जानबूझकर वहाँ पर
जो हिंदुओं की दुकानें होती हैं, ब्रिटेन वालों की दुकानें होती हैं, उनके बाहर बैठकर, जो अर्ली मॉर्निंग का टाइम होता है, पीक आवर, उसमें बैठ जाते ताकि इनकी दुकान पे कोई बिजनेस ही ना हो। और जो ये प्रोटेस्टर्स हैं फुल फोर्स में, ये जो मुसलमान हैं, रेफ्यूजी हैं, ये सारे सड़कों पे आ गए हैं। और ये क्या कर रहे हैं? वही जो ये हमेशा करते हैं, गन डालने का काम करते हैं। अब ब्रिटेन वाले लोगों ने भी सड़कों पे आना शुरू हो गया कि अब हमें अपनी कंट्री वापस चाहिए। यूके में हो रहा है, ब्रिटिश लोग जो पहले बोलते थे कि भाई ये तो बेचारे लोग हैं, ये हमारा क्या कर लेंगे, ये तो लाचार हैं, काले बोरियां डाली हुई हैं, अनपढ़ लोग हैं, अब उनको पता लगा कि पूरी कंट्री ही टेक ओवर कर ली। इन सीधे साधे मुसलमानों जो रो रो के कैमरे के सामने आकर ड्रामे करते थे। और ये हुआ क्यों है? ये सारा कुछ जैसे ही लेबर की, ये स्टामर की जो गवर्नमेंट आई है, उसने आते ही इनको थोड़ा सा बढ़ावा देना शुरू कर दिया। और मस्जिदों के अंदर जैसे ही स्टामर आया है, मस्जिदों में फतवे निकालने शुरू हो गए हैं। और जो मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस हैं, स्टामर के आने के बाद भंगड़े डाले हैं, जैसे कि इन्होंने क्रिकेट का वर्ल्ड कप जीत लिया हो। और अब ये गिरने वाले हैं अपने ही उसी जश्न के मूड में। बांग्लादेश में आपने देख लिया, जश्न मना रहे थे, बरात उठा उठा के लेके जा रहे थे हिंदू लड़कियों की, आज पानी में डूबे हुए हैं। और ये मच्छर, ये कॉकरोच, ये सारे जो हैं, ये किसको बुलाते हैं मस्जिदों में? सो कॉल्ड प्रीचर्स को, जो आग बरसते हैं, जो जहर घोलते हैं कोबरा से भी ज्यादा। यानी कि नागिन जो मूवी आई थी, उससे ज्यादा जहर तो ये कोबरा डालते हैं मस्जिदों के अंदर। एक मस्जिद है ईस्ट लंदन में, उसने जस्टिफाई किया है हमास के अटैक को। क्या बात है यार, कल को तो ये किसी और चीज को भी जस्टिफाई कर देंगे, क्वीन को मार देंगे, कहेंगे ये तो जस्टिफाइड है। और इजराइल ने भी इनको, जैसे एक जिसको बोलते हैं टेस्ट मैच खेल रहा हो, इन्होंने 2020 खेला जाकर वहां पर, इजराइल खेल रहा है इनके साथ टेस्ट मैच। इतने महीने हो गए, इनके पिछवाड़े में बॉम्ब फेंक रहा है, और वो करता जाएगा, वो रुकेगा नहीं, क्योंकि इनका इलाज वही है। मैंने चाइना के ऊपर वीडियो बनाया था कि कैसे इनकी हिस्ट्री, ज्योग्राफी सारी डिलीट की जा रही है चाइना की तरफ से। और गोरों ने क्या बोलना शुरू कर दिया सड़कों पे आके, इन मस्जिदों को बंद करो। और जो ब्रिटिश गवर्नमेंट है, वो ऐसे लग रहा है कि जैसे अभी तो बैकफुट पे है। उनको लगता है कि अगर हमने गोरों की आवाज नहीं सुनी तो सारे मुसलमान जो हमारे वोट बैंक है वो हमारे हाथ से निकल जाएंगे, दंगे होंगे। दंगों के डर से कोई गवर्नमेंट काम नहीं करती है। तो आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आई होगी। और अगर हम इस वीडियो को लेकर बात करें तो जैसा कि इस वीडियो के अंदर आपने देखा है कि यूके के अंदर जो पाकिस्तानी रहते हैं, उनका जो बुरा समय है ना, वो एक तरीके से शुरू हो चुका है। जो खबर है वो ये है कि जो पाकिस्तानी वहाँ पर जो मस्जिदें चला रहे थे, जिसमें से 24 मस्जिदों को जो है ना यूके की गवर्नमेंट ने जो है ना बंद कर दिया है। और वहाँ पर जो आरोप लगाया गया है वो लगाया गया है कि हेट स्पीच को जो है ना प्रमोट किया जा रहा था। और उसी के ऊपर कार्रवाई करते हुए यूके ने जो है ना 24 मस्जिदों को जो है ना बंद कर दिया है। और उन 24 मस्जिदों के अंदर जो भी मिले थे ना, वो सारे के सारे पाकिस्तानी थे। तो पाकिस्तानियों का ऐसा ही है, देखिए जहाँ कहीं पर भी जाते हैं दुनिया भर के अंदर, वो वहाँ पर शांति से नहीं रहते हैं। जो भी उनको काम मिलता है वो काम नहीं करते। और इसी प्रकार के जो 2 नंबरी के काम हैं, हेट स्पीच करना, यही सारे काम जो है ना पाकिस्तानी अक्सर दुनिया भर के अंदर करते रहते हैं। और अगर हम देखें तो यूके ही नहीं, दुनिया भर के अलग अलग देशों के अंदर जो पाकिस्तानी हैं, उनके खिलाफ़ ऐसी ही कार्रवाइयाँ देखने को मिलती रहती है। बाकी आपने पूरी वीडियो देखी, अगर आपको कुछ कहना है तो कमेंट करके ज़रूर बताना। हम मिलेंगे अगली नई वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।